Hello students, so I welcome all of you my YouTube channel राठौर क्लासेस मिर्जागंज। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। देखिए हम लोग क्या पढ़ा रहे थे, बताओ। हम लोग टिश्यू चैप्टर में पढ़ रहे थे, उसमें उपकला उत्तक हो गया, संयोजी उत्तक भी हो गया पूरा। आज हम लोग पेशी उत्तक कवर करेंगे। कौन सा उत्तक? पेशी उत्तक, यानी कि मस्कुलर टिश्यू। कौन सा टिश्यू? मस्कुलर टिश्यू, यानी कि पेशी उत्तक। इसको हिंदी में बोलेंगे पेशी उत्तक। बोले थे मानव शरीर के अंदर 4 प्रकार का टिश्यू होता है। सबसे पहला हो गया एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा हो गया कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा हो गया मस्कुलर टिश्यू, चौथा हो गया न्यूरॉन टिश्यू। तो दो को ख़त्म कर लिए थे, उपकला हो गया था, संयोजी हो गया था। ये तीसरा है पेशी उत्तक है। क्या है? पेशी उत्तक। तो आज हम लोग पेशी उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले 2 खत्म कर लिए। जिन्होंने नहीं देखा, वीडियो उपलब्ध है, जाके प्ले लिस्ट में चेक करके देख लीजिए, ठीक है। तो आज हमारा ये रहेगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पेशी उत्तक। पेशी उत्तक क्या होता है? पेशी उत्तक जो हमारे शरीर में पेशी बनाए। क्या बनाए? पेशी, यानी कि मस्कुलर, यानी कि मांस बनाए। क्या बनाए? मांस बनाए। तो पेशी उत्तक, ये सब पेशी उत्तक है कि नहीं? बिल्कुल है। कुछ भी पाइप कोई बना ले, पेशी उत्तक है कि नहीं? बिल्कुल है पेशी उत्तक, ठीक है। तो बात करते हैं पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। पेशी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? स्मूथ मसल होता है, स्केलेटल मसल होता है और कार्डियक मसल होता है। स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल, ये 3 प्रकार का मसल। उसी को हिंदी में बोलते हैं आरेखित, रेखित तथा हृदय पेशी। हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है। कहीं पर हम इंग्लिश बोलें तो आपको इंग्लिश नहीं समझ में आए तो हिंदी को देख लेना है। क्या करना है? देख लेना है, समझ में जाना है, ठीक है। तो आरेखित हो जाएगा स्मूथ मसल, रेखित हो जाएगा स्केलेटल मसल और हृदय पेशी कार्डियक मसल, ठीक है। ये तीनों। अब सबको एक एक बारे में पढ़ेंगे, सबको एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तीनों को 3 भाग में बांट दिया, तीनों को 3 भाग में बांट दिया। और ये जो है ना, तीनों फोटो को सिर्फ अपने आँखों में बसा लो। क्या करो? तीनों मसल के फोटो को सिर्फ अपने आँखों में बसा लो और सिर्फ हम फोटो से इसकी सारी जानकारी को बता देंगे। मात्र इसका फोटो याद रखो, सब कुछ याद हो जाएगा। फोटो याद रखो, सब कुछ याद हो जाएगा। ध्यान से, फिर से, फोटो याद रखो, सब कुछ याद हो जाएगा। कैसे भाई साहब? चलो आगे देखते हैं। जैसे ये है स्मूथ मसल। कौन सा मसल? स्मूथ मसल। मतलब स्मूथ मतलब चिकना। कौन सा? चिकना। इसको चिकना पेशी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिकना पेशी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है चिकना पेशी। इसके अंदर कितना न्यूक्लियस दिख रहा है? 1 न्यूक्लियस दिख रहा है ना। बताओ, एक कोशिका में कितना न्यूक्लियस? 1 न्यूक्लियस। उससे ज़्यादा है क्या? 2 गो है, 3 गो है? नहीं, 1 गो है। तो उसमें 1 गो न्यूक्लियस है, 1 गो केंद्रक है, इसलिए इसको एक केंद्रीय बोल दिए। क्या बोल दिए? एक केंद्रीय बोल दिए। कोई दिक्कत? कहाँ पर है? साइड में है, पूरे किनारे में है कि बीच में है? कहाँ पर है? बीच में है, बीच में है। देखो, तो एक केंद्रीय है तथा बीच में है, एक केंद्रीय है तथा बीच में है। तो पूछेगा जो स्मूथ मसल होता है उसमें जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है? 1 केंद्रीय, 2 केंद्रीय, बहुकेंद्रीय, या बीच में होता है, किनारा होता है, कहाँ होता है? बताओ तो। फोटो सिर्फ देखना है, बोलना ये तो 1 केंद्रीय होता है, अरे ये तो बीच में होता है, ठीक। पहला पॉइंट कवर हो गया। 1 केंद्रीय होता है तथा बीच में होता है। दूसरा, नॉन स्ट्रेटेड, यानी कि अरेखित होता है। इसका मतलब क्या हुआ? नॉन स्ट्रेटेड मतलब अरेखित। इसका मतलब कौन बताएगा? और एक होता है स्ट्रेटेड मतलब रेखित। मतलब कि इसमें कुछ रेखी उखी बता रहा है कि नहीं? मतलब रेखित मतलब कुछ रेखा इसमें दर्शा रहा है कि नहीं? ऐसे ऐसे इसमें तो कोई रेखा नहीं मिल रहा है, इसमें कोई रेखा नहीं मिल रहा है, तो ये अरेखित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अरेखित। लेकिन अगर जो रेखित बोल देगा तो देखो इसमें रेखित है, देखो इसमें कुछ रेखा रेखा जैसा दिख रहा है, तो इसको रेखित बोल देंगे। तो उसको आगे समझाएंगे, ठीक। इसमें क्या कोई रेखा है? इसके टिश्यू में, इसके मस्कुलर में, इसे मांस में, इस स्मूथ मसल में, इस चिकना पेशी में कहीं पर भी कोई रेखा नज़र आ रहा? नहीं नज़र आ रहा, तो अरेखित हो गया। क्या हो गया? अरेखित हो गया। आगे है अनैच्छिक। क्या है? अनैच्छिक।
अनैच्छिक क्या होता है? इनवॉलेंट्री। क्या होता है? इनवॉलेंट्री। मतलब क्या होता है अनैच्छिक? मतलब वॉलेंट्री हो सकता है जिसे हम जानबूझकर हिला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जानबूझकर हिलाया जा सकता है। जिस मांसपेशी को हम जानबूझकर हिलाया जाता है उसे वॉलेंट्री मसल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अनैच्छिक है, इसे जानबूझकर हिलाया नहीं जा सकता है। ठीक है, जैसे और यह जल्दी नहीं थकता है। ये मसल जो है जल्दी नहीं थकता। ये 2 पॉइंट अलग से याद रखना है। यह अनैच्छिक होता है और यह जल्दी नहीं थकता है। ठीक, और ये अशाखीय भी होता है। कैसा होता है? अशाखीय। देखो इसमें कोई शाखा नजर आ रहा है क्या? स्मूथ मसल है, इसमें कोई शाखा है? इसका कोई ब्रांच निकला हुआ है? कोई ब्रांच नहीं, इसका मतलब कोई शाखा नहीं, इसका मतलब अशाखीय। कैसा हो जाएगा? अशाखीय। तो ये अशाखीय है। ठीक है, अब ये इसका फोटो देख कैसा रहा है? ये चपटा होता है। कैसा होता है? ये जो स्मूथ मसल है चपटा दिखता है। कैसा दिखता है? चपटा, फ्लैटेड दिखता है। ठीक है, इसका आकार कैसा हो जाएगा? चपटा हो जाएगा। कैसा आकार हो जाएगा? चपटा हो जाएगा। ठीक है, फिर सवाल आता है लास्ट में, कहाँ पाया जाएगा ये स्मूथ मसल, ये चिकना पेशी हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पाया जाएगा? ठीक है, तो हमारे शरीर के पेट में पाया जाएगा, आँख में पाया जाएगा, आँख के आइरिस में पाया जाएगा। ठीक है, और कहाँ? पेट में भी पाया जाएगा, हाथ में भी पाया जाएगा। अब हम पूछ रहे हैं कि ये अनैच्छिक है, मतलब हम जानबूझकर हिला नहीं सकते। अब पेट वाला मसल हिला के दिखाओ, तो हाथ वाला मसल हिला के दिखाओ, क्या हिलेगा? आँख वाला आइरिस हिला के देखा, क्या हिलेगा? नहीं, देख लो, हो सकता है तुम हिला दो, ऐसा कोई बात नहीं है। पेट की मसल को नहीं हिलाया जा सकता है, अपने अंदर में जो आँत है उसकी मसल को नहीं हिलाया जा सकता है, क्योंकि इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। ठीक है, इसलिए यह अनैच्छिक मसल होता है, अनवॉलेंट्री। और ये जल्दी थकता भी नहीं। सोचो अगर जो थक जाए तो क्या भोजन का पाचन होगा? बोलेगा नहीं भाई, हम तो थक गए हैं, अब हमसे पाचन नहीं होगा। तो पता चला खाना खाए हुए हैं और आज तो ऐसे ही बैठा ले बोल रहा है कि हम नहीं भाई नहीं पचेंगे, नहीं पचाएंगे। क्यों? क्योंकि हम थक गए हैं। लेकिन ऐसा कभी होता है क्या? नहीं, ये कभी नहीं थकता है, ये जल्दी नहीं थकता है। ठीक, तो ये हो गया स्मूथ मसल। दूसरा है स्केलेटल मसल। कैसा मसल? स्केलेटल मसल। इसके पहले स्केलेटल टिश्यू पढ़ा है। स्केलेटल मतलब जो अंदर में जो हड्डी था उसी से रिलेटेड स्केलेटल होता है। ठीक है, तो स्केलेटल मसल, उससे जो मसल जुड़ा होगा स्केलेटल मसल कहलाएगा। ठीक है, अब इसका फोटो देखो, ऐसा होता है। अब इस फोटो से ही याद करो। कैसे? जैसे इसमें देखे थे एक न्यूक्लियस था, इसमें कितना न्यूक्लियस दिख रहा है? बताओ, तुम ही बताओ, कितना न्यूक्लियस दिख रहा है, कितना केंद्रक दिख रहा है? बहुत सारा। ये जो रेड रेड वाला है क्या है? न्यूक्लियस है, केंद्रक है। तो इसमें बहुत सारा केंद्रक होता है, तो इसलिए इसको बहुकेंद्रीय बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और ये स्ट्रिप्टेड होता है। कैसा होता है? स्ट्रिप्टेड मतलब रेखित होता है। रेखित क्या होता है? देखो इस पर ऐसे रेखा 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 जैसा मिलेगा, इस पर रेखित होता है। कैसा होता है? रेखित होता है। और ये वॉलेंट्री होता है। कैसा होता है? वॉलेंट्री। वॉलेंट्री क्या होता है? ऐच्छिक मसल, जिसे हम जानबूझकर हिला सकते हैं, जिसे हम जानबूझकर हिला सकते हैं उसे वॉलेंट्री मसल कहते हैं, ऐच्छिक मसल कहते हैं। ठीक है, यह जल्दी थकता है। क्या? यह जल्दी थकता है। ठीक है, ये अशाखीय होता है। अब ये भी अशाखीय था, ये भी अशाखीय। देख सकता है फिगर में कहीं कोई ब्रांच निकला हुआ है, इसका कोई शाखा है? नहीं है, तो नहीं है तो अशाखीय। रहता तो शाखीय बोलते। ठीक, इसका आकार कैसा है? देखने में कैसा लग रहा है? फोटो सिलेंडर जैसा लग रहा है क्या? सिलेंडर जैसा। तो इसका लाइक इसका हो जाएगा, आकार कैसा हो जाएगा? सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल आकार का। फिर सबसे लास्ट में क्या होगा? ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? हमारे शरीर में स्केलेटल मसल कहाँ कहाँ पाया जाएगा? शरीर के ऊपरी सतह पर। कहाँ? शरीर के ऊपरी सतह पर, गर्दन पर, गाल पर, चेहरा पर। ठीक है, ये सब जगहों में पाया जाता है। कौन? ये स्केलेटल मसल। कहाँ कहाँ पाया जाएगा? गाल पर पाया जाएगा, चेहरा पर पाया जाएगा, गर्दन पर पाया जाएगा और शरीर के ऊपरी हिस्से में पाया जाएगा। देखो इसके बारे में क्या बोले? स्केलेटल मसल यह बहुत जल्दी थकता है और यह क्या होता है? वॉलेंट्री होता है, तो जिसे हम जानबूझकर हिला सकते हैं। और ये था जिसे हम जानबूझकर नहीं हिला सकते हैं। इसका मतलब अनैच्छिक था और ये जल्दी नहीं थकता था, लेकिन हम इसको जानबूझकर हिला सकते हैं। देखो तो गाल वाला मसल है, इसको हिला सकते हैं बिना? हिला के देखा, तुम्हारा गाल में हिल जाएगा। फेस का मसल हिलेगा कि नहीं?
पूरा फेस का मसल हिल रहा है कि नहीं, हिल रहा है, तो इसे हम जानबूझकर हिला सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हिला सकते हैं। और शरीर के ऊपर जो भी भाग है इसका, इसके ऊपर जो भी मसल है इसको हिला सकते हैं कि नहीं, हिला सकते हैं। जो भी हम एक्सरसाइज व्यायाम करते हैं, जिम वगैरह जो एक्सरसाइज करता है, ठीक है, तो मसल बहुत जल्दी थक जाता है। बोले पैर दर्द दे रहा है, मतलब मसल थक जाता है उसका बहुत जल्दी, ठीक है, यह जल्दी थकता है। जो भी चीज़ को हम ज़्यादा हिलाएंगे तो वो जल्दी थकेगा, थकेगा कि नहीं, ठीक है, तो मसल क्या होता है, थक जाता है। कौन सा मसल, स्केलेटल मसल, ठीक है। अब अगला आता है कार्डियाक मसल। कैसा मसल, कार्डियाक मसल। इसका नाम से ही पता चलना चाहिए, क्या, नाम से ही कार्डियाक मसल। जहाँ आए कार्डियाक वहाँ समझना है ये हमारे हृदय की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, हृदय की, यानी कि हार्ट की, ह्यूमन हार्ट। ये भी स्ट्रिप्टेड होता है। अब इसका फोटो देखो, क्या बोले, सबका फोटो देखे और फोटो से याद करो ये कैसा दिख रहा है। इस पर तो सबसे पहले रेखा दिख रहा है, जिसको स्ट्रिप्टेड बोल दिया, यानी कि रेखित बोल दिया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें केंद्रिक, क्या देखते हैं इसमें, केंद्रक। तो इसमें एक केंद्रक नजर आ रहा है कि बहुत सारा। एक कोशिका यहाँ से यहाँ तक है, एक कोशिका यहाँ से यहाँ तक है, एक कोशिका यहाँ से यहाँ तक है। तो इसके अंदर एक केंद्रीय है। कैसा है, एक केंद्रीय है, बहुकेंद्रीय नहीं बोल देना, ठीक है, एक केंद्रीय। अब बताओ ये शाखीय है कि अशाखीय, तुम ही लोग बताओ। शाखीय है, क्या, क्योंकि एक ये है, इससे शाखा निकला हुआ, फिर ये है, इससे शाखा निकला हुआ, इस तरह से शाखीय होता है। क्या होता है, शाखीय होता है, इससे बहुत सारा ब्रांच निकले होते हैं, ठीक। फिर इसका आकार कैसा होगा, सिलेंडर जैसन। ये भी सिलेंडर जैसन था, ये भी सिलेंडर जैसन है, लेकिन इसमें शाखा नहीं था तो अशाखीय, इसमें शाखा है तो शाखीय। इसमें बहुत सारा केंद्रक था, इसमें एक केंद्रक है, ठीक है। ये स्ट्रिप्टेड था, ये भी स्ट्रिप्टेड है, ठीक है। और ये वॉलेंट्री मसल है, इसे जानबूझकर हिलाया जा सकता है, लेकिन ये जो कार्डियक मसल है इसको नहीं हिला सकते हैं, नॉन वॉलेंट्री है। क्या है, नॉन वॉलेंट्री, यानी कि अनैच्छिक है। क्या जो हृदय का मसल है, हृदय के ऊपर जो मसल है उसको हिला सकते हैं आप, हिला के दिखाइए तो नहीं हिलेगा यार। तो क्या होता है, नॉन वॉलेंट्री होता है, अनैच्छिक होता है, ठीक है। तो सारा खत्म हो गया है, बस क्या बोले थे, फिगर देखो और याद रखो। देखो फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। फिगर देखने में कैसा लग रहा है, चपटा, किसका आकार हो जाएगा, चपटा। इसमें कोई शाखा नहीं है तो अशाखीय। इसमें केंद्रक की, कितना केंद्रक मिल रहा है, एक केंद्रक, वो भी बीच में, सब तो फोटो ही बता रहा है। अलग से क्या रखना है, ये नॉन स्ट्रिप्टेड होता है तो स्ट्रिप्टेड नहीं देख ही रहा है, ठीक है। एक पॉइंट याद रखना है कि ये अनैच्छिक होता है। क्या होता है, अनैच्छिक, मतलब हम जिसे जानबूझकर नहीं हिला सकते। तो कहाँ कहाँ पाया जाएगा, पेट में पाया जाएगा, आँख में पाया जाएगा, आँख में पाया जाएगा, आँख के आइरिस में पाया जाएगा, ठीक है। और स्केलेटल मसल पे आते हैं। स्केलेटल मसल देखो देखने में ही लग रहा है क्या है, स्ट्रिप्टेड है, स्ट्रिप्टेड हो गया। और ये वाला अनैच्छिक था तो ये वाला ऐच्छिक है। ऐच्छिक मतलब जिसे हम जानबूझकर हिला सकते हैं, जिसे जानबूझकर हिला सकते हैं। कहाँ कहाँ पाया जाएगा, जैसे गाल का हो गया, चेहरे पे हो गया, गर्दन पे हो गया, शरीर के ऊपरी वाले भाग में हो गया, सभी जगह। और इसमें केंद्र कितना दिख रहा है, बहुत सारा, बहुकेंद्रीय। कोई शाखा दिख रहा नहीं तो अशाखीय। कैसा शेप है इसका, सिलेंडर से। सब फोटो देख के याद करो, बस बात खत्म। कहाँ कहाँ पाया जाएगा, ठीक है। फिर जैसी बात आया कार्डियक मसल, मतलब हमारे हार्ट की बात की जा रही है, किसकी, हार्ट की, हार्ट की बात की जा रही है। तो फोटो देख लो, फोटो में क्या क्या है, इतना एक कोशिका है, इतना एक कोशिका, इसमें एक न्यूक्लियस है। कैसे न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस, एक केंद्र है, तो इसको एक केंद्रीय बोल दिए। इसमें शाखा नजर आ रहा है तो इसको शाखीय बोल दिए। कैसा शेप है, सिलेंडर सा शेप है, जिसको सिलेंड्रिकल बोल दिए, ठीक है। और यह सिर्फ हृदय में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, कार्डियक मसल कहाँ पाया जाएगा, यह सिर्फ हृदय में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, हृदय में। ये हमारे पूरे बॉडी में नहीं पाया जाएगा कार्डियक मसल, सिर्फ हृदय में। कहाँ, सिर्फ हृदय में पाया जाएगा, ठीक है। इसलिए तो नाम से बोले कार्डियक मसल, मतलब हृदय का मसल। तो हृदय का मसल कहाँ पाया जाएगा, हृदय में। यह कभी नहीं थकता। क्या बोले, यह कभी नहीं थकता। जैसे यह जल्दी थक रहा था क्योंकि इसको हिला रहे थे, और इसको नहीं हिला रहे थे तो ये जल्दी नहीं थकता, ठीक है। और ये कभी नहीं थकता। पता चला हार्ट का मसल थक गया तो क्या दिल धड़केगा, खून का पंप होगा, नहीं होगा। तो क्या पूरा शरीर चल पाएगा, जीवित रहेगा आदमी, नहीं रहेगा, मर जाएगा।
इसलिए हार्ट का मसल कभी भी नहीं थकता है। क्या होता है? कभी भी नहीं थकता है, इसलिए नॉन वॉलेंट्री भी होता है। इसको आप हिला भी नहीं सकते हैं, ठीक है, इस पर आपका कंट्रोल नहीं है। तो मेरे ख्याल से सब हो गया, ठीक है। जो भी इसमें छूटा है, क्या छूटा है? ये छूटा है। पेशी ऊतक कैसा होता है? लंबा होता है। देखो सब लंबा दिख रहा है कि नहीं? पेशी ऊतक कैसा होता है? लंबा होता है। सभी कैसा है? लंबा है, ठीक है। इसके कोशिका के अंदर एक द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? द्रव्य। तो सबके अंदर द्रव्य पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर जो द्रव्य पाया जाता है इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म। ये याद रखना है। क्या करना? याद रखना। तब पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? शारीरिक अंगों की गति करना। शारीरिक अंगों की गति करना। जैसे अंग की गति हो रही है कि नहीं? इसे देखो, शरीर के ऊपरी सतह पर एक गर्दन है, गर्दन मुड़ रहा है, इधर उधर हो रहा है, गति हो रहा है कि नहीं? चेहरा है, आँख इधर से इधर हो रहा है, इसकी वजह से तो गति हो रहा है कि नहीं? ठीक है। तो मेनली पेशी ऊतक क्या करता है? शरीर के अंगों को गति प्रदान करता है। क्या करता है? गति प्रदान करता है, ठीक है। तो ये तीनों मसल समझ में आ गया है। जिसे नहीं समझ में फिर से दोबारा रिपीट कर लो, समझ में आ जाएगा। क्या बोले? सिर्फ फिगर देखो और याद रखो, फिगर देखो और याद रखो, ठीक है। इसका मतलब भूलना नहीं है। वॉलेंट्री का मतलब होता है क्या? वॉलेंट्री का मतलब जिसे जानबूझकर हिलाया जा सकता है तो वॉलेंट्री, और जिसे जानबूझकर नहीं हिलाया जा सकता है तो नॉन वॉलेंट्री। और जिसे हिलाया जा सकता वही तो थकेगा, तो यह जल्दी थकता है। और जिसे नहीं हिला रहे वो नहीं थकता, ये कभी नहीं थकेगा, ये जल्दी नहीं थकेगा, मतलब बहुत देर के बाद थक सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ख़त्म हो गया। और थोड़ा सा संयोजी ऊतक में हमको लगता है लसिका नहीं बताया है, लसिका छूट गया है। तो कोई बात नहीं, जब चैप्टर लास्ट होगा तो लास्ट में थोड़ा सा लसिका बता देंगे, ठीक है। तो आप लोग मज़े से पढ़ते रहिए। अब हम लोग रेगुलर पढ़ाएंगे, ठीक है, हम रेगुलर पढ़ाएंगे। कुछ कारण था तो नहीं पढ़ा रहे थे, ठीक। तो रेगुलर पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाइए, और डेली का डेली काम, आज का काम आज ही करना है। आज मतलब इसका क्या हुआ? आज जितना पढ़ाएं उतना ही आज ही दोबारा इसको रिवीजन कर लेना है, याद कर लेना है। ऐसे में क्या होता है कि आज का पढ़ाएं इतना तो याद कर लिया, और मान लो कोई याद नहीं किया, क्या किया? कोई याद नहीं किया, तो आज पढ़ाएं, फिर पढ़ाएंगे कल, फिर पढ़ाएंगे परसों, तो उसका कॉपी भरते जाएगा। क्या होगा? कॉपी भरते जाएगा। और जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो बोलेगा आज तेरी ये तो भर कॉपी हो गया, कैसे याद होगा? अब वो VBI खोलता है, उसको रटता है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। एक दिन में जितना पढ़ा है उसको याद कर लो, याद करते जाओ, समझ समझ के याद करते जाओ। और जब एग्ज़ाम का टाइम आए तो रिवीजन करो, तो अच्छा लगे, ना लगे कि बोझ हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।